नमस्कार साथियों, मैं एक LIC अभी करता हूं और मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं टर्म प्लान्स में भी पहला टर्म प्लान आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जीवन अमर टेबल नंबर 855। और मेरी पिछली वीडियो टेबल नंबर 863 धनरेखा को अच्छी व्यूअरशिप देने का आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो चलिए डिस्कस करते हैं जीवन अमर प्लान नंबर टेबल नंबर 855। इस प्लान का जो मेन मोटिव है वो है फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। आप अपने आप को सर्टेन पीरियड के लिए इंश्योर कराते हो और उस सर्टेन पीरियड में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को जितने का आप सम अश्योर्ड लेते हैं, जितने का आप रिस्क कवर लेते हैं वो अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। और हम सभी जानते हैं टर्म प्लान्स में मेजॉरिटी बेनिफिट ज़ीरो और नील होते हैं। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है, सम अश्योर्ड है 50 लाख रुपीज़ और एक पार्टी ने सम रिस्क कवर लिया है 50 लाख रुपीज़ का। पॉलिसी टर्म है 20 ईयर्स का। पॉलिसी स्टार्ट होती है और पॉलिसी टर्म शुरू हो जाता है और पॉलिसी की मैच्योरिटी हमें पता है ज़ीरो नील। तो उन्होंने ये पॉलिसी ली है और उनकी पॉलिसी स्टार्ट होती है और 20 साल का उन्होंने पॉलिसी टर्म लिया हुआ है। अगर इन पॉलिसी टर्म के दौरान यानी 20 साल के पॉलिसी टर्म के दौरान अगर उनकी डेथ हो जाती है, पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ₹50 लाख विल बी गिवन टू दी नॉमिनी। तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ₹50 लाख जो होगा वो नॉमिनी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आप फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के साथ साथ मैच्योरिटी बेनिफिट्स भी चाहते हैं, जैसे हमारे एंडाउनमेंट प्लान्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे कि मैच्योरिटी बेनिफिट्स में सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, ये दोनों चीज़ें ऐड होती हैं। अगर आप उस चीज़ का बेनिफिट चाहते हैं तो बिल्कुल आप LIC के तीनों के तीनों शानदार प्लान हैं। जीवन आनंद 915, जीवन लाभ 936, जीवन लक्ष्य 933। अब इस प्लान के एलिजिबिलिटी एंड रेस्ट्रिक्शंस की मैं बात कर लेता हूँ। मिनिमम एज एट एंट्री है 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज एट एंट्री है 65 ईयर्स। मिनिमम एज जो है इस प्लान को लेने की वो है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज एट एंट्री है 65 ईयर्स। इन बिटवीन 18 to 65 आप किसी भी उम्र में हो आप इस प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म जो है वो 10 से 40 साल तक के बीच में है। पॉलिसी टर्म जो है वो 10 साल से लेकर 40 साल तक के बीच में है। यानी आप 10 साल के लिए भी ले सकते हैं, 15 साल के लिए भी ले सकते हैं, 20 साल के लिए भी ले सकते हैं, 25 साल के लिए भी ले सकते हैं। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी में आपकी एज जो होनी चाहिए 80 होनी चाहिए। एक लिमिट दी गई है 80 ईयर्स मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी, जिसमें एज और पॉलिसी टर्म का ऐड ऑन करके जो भी मैच्योरिटी एज निकाली जाएगी वो 80 ईयर्स होनी चाहिए, 80 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति हैं जो 50 साल के हैं और उन्होंने 40 साल के लिए पॉलिसी टर्म मिला तो ये पॉलिसी और ये बीमा उनको नहीं मिलेगा। और एक व्यक्ति हैं जो 50 साल के हैं और उन्होंने 30 साल के लिए इस बीमे के 30 साल का पॉलिसी टर्म चूज़ किया तो उनको यह बीमा मिलेगा क्योंकि उनकी जो मैच्योरिटी एज की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 80 ईयर्स। मिनिमम सम अश्योर्ड इस पॉलिसी को ऑप्ट करने के लिए है 25 लाख रुपीज़। मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि मिनिमम सम अश्योर्ड 25 लाख टू मैक्सिमम सम अश्योर्ड नो लिमिट। आप चाहे 25 लाख का रिस्क कवर ले सकते हैं, 35 लाख का ले सकते हैं, 50 लाख का ले सकते हैं, 1 करोड़ का ले सकते हैं, जितने का भी आप चाहें, जितने के भी आप अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं इस प्लान को डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि एक पॉलिसी होल्डर है मिस्टर एक्स जिनकी एज है 30 ईयर्स और वो नॉन स्मोकर हैं, वो स्मोकिंग नहीं करते हैं और उन्होंने 20 साल के लिए यह पॉलिसी ली और उन्होंने रिस्क कवर 1 करोड़ का लिया। सम अश्योर्ड जो रिस्क कवर लिया है 1 करोड़ का लिया है, इसके अंदर भी 2 कंडीशन है। एक यह है लेवल सम अश्योर्ड, दूसरा है इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड। लेवल सम अश्योर्ड में जो आप रिस्क कवर की वैल्यू लेंगे वही पॉलिसी टर्म के दौरान अगर आपकी डेथ होती है तो वही वैल्यू आपके नॉमिनी को मिलेगा। लेवल सम अश्योर्ड में आपका 6th ईयर टू 15th ईयर पॉलिसी टर्म में आपका सम अश्योर्ड की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो अगर 6th to 15th ईयर में अगर आप पास्ड अवे हो जाते हैं या आपकी डेथ हो जाती है तो आपको नॉमिनी में जो इंक्रीज 10% का एडिशन हो रहा है आपके सम अश्योर्ड पर, यानी कि 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 6th ईयर से
6th ईयर से 1 करोड़ का 10% यानी कि 10 लाख रुपए ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सम एश्योर्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और अगर 6th ईयर टू 15th ईयर में ये चेंजेस आते रहेंगे और उसके बाद 15th ईयर के बाद चेंजेस स्टॉप हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि जो सम एश्योर्ड का वैल्यू है इसमें जो है बढ़ रहा है। तो जैसे ही अगर पॉलिसी टर्म के दौरान अगर आपकी डेथ होती है तो इसमें जो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का जो वैल्यू है वो आपको मिलेगा। और साथ ही के साथ ही इसको अगर इस ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का, तो आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा लेवल सम एश्योर्ड के कंपैरिजन में। प्रीमियम पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट चूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी पॉलिसी टर्म में एक बार में ही प्रीमियम को टोटल प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। रेगुलर प्रीमियम की बात करूं तो आप सेम एज़ पॉलिसी टर्म कि आप हर साल ईयरली मोड, हाफ ईयरली मोड में भी जीएसटी इंक्लूड करके आप अपना प्रीमियम भर सकते हैं। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म निकलता है कि आपको सर्टेन पीरियड तक आपको पॉलिसी का प्रीमियम भरना पड़ता है और उसके बाद आगे चलकर आपको प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी होती है। लिमिटेड प्रीमियम की अगर मैं बात करूं तो जो टोटल पॉलिसी टर्म है, अगर आप उसे 5 से माइनस कर देंगे तो आप पॉलिसी टर्म को 5 से माइनस करके, इसमें भी 2 ऑप्शन है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में कि पॉलिसी टर्म -5 ईयर्स, पॉलिसी टर्म -10 ईयर्स। तो फॉर पॉलिसी टर्म 10 to 40 ईयर्स, फॉर पॉलिसी टर्म 15 to 40 ईयर्स ये दिए हुए हैं। और हम जानते हैं, हमने एंडाउमेंट प्लान्स में भी, जीवन लाभ में भी डिस्कस किया है, अगर मैं पॉलिसी टर्म में से इतने 5 ईयर्स और 10 ईयर्स को माइनस कर दूं तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की निकल के आएगी। तो मुझे अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये 20 साल का पॉलिसी टर्म ले लिया तो 20 में से 5 गए तो 15 साल ही मुझे इसका पेमेंट करना होगा और अगले और 5 साल तक का मुझे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 5 साल तक मुझे पॉलिसी में प्रीमियम नहीं भरना होगा। और लेवल, अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड मैंने आपके साथ डिस्कस किया और इसमें मैंने आपसे कहा था कि लेवल सम एश्योर्ड में आपका जो प्रीमियम होगा इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के कंपैरिजन में कम होगा और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का प्रीमियम लेवल सम एश्योर्ड के प्रीमियम में ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको मैंने रीज़न भी बताया था कि इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में 6 to 15th ईयर पॉलिसी में आपके सम एश्योर्ड का 10% ऐड होता रहता है, आपके सम एश्योर्ड पर 10% का एडिशन होता रहता है। तो लेवल सम एश्योर्ड लिया, लेवल सम एश्योर्ड आया। लेवल सम एश्योर्ड में ये मैंने 1 करोड़ के रिस्क कवर की सारी जितनी कैलकुलेशन है ये निकाली हुई हैं। तो अगर आप सिंगल प्रीमियम पे टैक्स 18% देते हैं तो 1,41,800 रुपीज़ आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 1 करोड़ का रिस्क कवर चूज़ करते हैं और सिंगल प्रीमियम डिपोजिशन करते हैं तो उस पर टैक्स 18% लगेगा। इसमें जैसे प्रीमियम जा रहा है एक ही बारी में 1,41,800 रुपीज़, जिसमें बेसिक प्रीमियम है 1,20,116 और जो टैक्स 18% है वो उसकी वैल्यू है 21,630। रेगुलर प्रीमियम भी 18% वे में देते हैं तो उस पर भी टैक्स 18% लगेगा, जिसमें ईयरली और हाफ ईयरली मोड में आपको प्रीमियम पे करना होगा। तो इसमें 12,744 12,744 रुपीज़, जिसमें बेसिक और जो 18% का जीएसटी लग रहा है वो ऐड ऑन होके आपका प्रीमियम जाएगा। ऐसे ही लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में है और ऐसे ही सिमिलरली इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड वाले केस में ऐसे ही इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड वाले में आपका प्रीमियम लेवल सम एश्योर्ड के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। रेगुलर प्रीमियम में भी 18% का टैक्स लगेगा। ईयरली, हाफ ईयरली और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की मैंने वैल्यूज़ कैलकुलेट करके निकाल दी हैं। साथ ही के साथ ही इनमें जो टैक्स के साथ मैंने इन सब की वैल्यूज़ निकाल दी हैं कि ईयरली, हाफ ईयरली, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट हो या रेगुलर प्रीमियम हो या सिंगल प्रीमियम हो, दोनों का एक डिफरेंस बना रखा है। और आप देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का वैल्यू जो है वो लेवल सम एश्योर्ड से ज़्यादा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल के से ही हम डिस्कस करेंगे कि एक व्यक्ति है जिसकी एज है 30 ईयर्स
और उसने 20 साल के लिए पॉलिसी ली और रिस्क कवर 1 करोड़ रुपीज़ का लिया, और उसने सम अश्योर्ड चुना लेवल सम अश्योर्ड, यानी कि पॉलिसी टर्म के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो नॉमिनी को 1 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे, उसकी फैमिली को एज अ 1 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे। सम अश्योर्ड हमने लेवल सम अश्योर्ड चुना। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करूं तो वो चुना हमने रेगुलर प्रीमियम। प्रीमियम पेइंग टर्म यानी कि प्रीमियम मोड है, वैसे ये प्रीमियम मोड हमने रेगुलर प्रीमियम चुना है। रेगुलर प्रीमियम चुना है तो मतलब हम हर साल अपने पॉलिसी का प्रीमियम भरेंगे, चाहे हम ईयरली मोड में दें या हाफ ईयरली मोड में दें। ईयरली मोड 12,744 रुपीज़, हाफ ईयरली मोड 6,449 रुपीज़। ये बेसिक प्रीमियम और ये बेसिक प्रीमियम प्लस जीएसटी के जो जीएसटी की वैल्यू निकाली गई है, और आपका ईयरली और हाफ ईयरली में इतना प्रीमियम आता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं कि पॉलिसी स्टार्ट हुई, 20 साल के लिए आपने ली और मैच्योरिटी तो आपको नहीं मिलेगी इसमें, और आपने हर साल ईयरली मोड में रिस्क कवर 1 करोड़ के लिए हर साल 12,744 प्रीमियम दिया। अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ हो जाती है तो जो सम अश्योर्ड का अमाउंट होगा देन सम अश्योर्ड अमाउंट विल बी गिवन, दैट इज़ 1 करोड़ टू नॉमिनी ऑफ पॉलिसी होल्डर। कि पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है। साथ ही के साथ ही इस प्लान में आपको अदर बेनिफिट्स ये हैं कि आप एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, और ग्रेस पीरियड आपको जो है वो 30 दिन का दिया जाएगा। मैंने आपके साथ हमेशा डिस्कस किया है, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली में। इनकम टैक्स बेनिफिट्स आप इस प्लान के अंदर ले सकते हैं। इनकम टैक्स का बेनिफिट आपको इस प्लान में इनकम टैक्स का बेनिफिट आपको इस प्लान में पेएबल होगा। तो आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से या फिर जो भी हो वो डिस्कस कर सकते हैं। एक प्रकार से जैसे प्रीमियम भरने पे आपको अंडर सेक्शन 80C में एग्जेम्पशन जो मिलता है, अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स में मिलता है कि अगर आप पॉलिसी का प्रीमियम भरते हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक प्रकार की रिबेट मिलती है, एक प्रकार की छूट मिलती है, आपका टैक्स सेव होता है। स्पेशल रेट्स फॉर वुमेन, यानी कि लेडीज़ के लिए स्पेशल रेट्स हैं, और लेडीज़ के लिए इस पॉलिसी में स्पेशल रेट्स हैं। तो दोस्तों ये था टर्म प्लान जीवन अमर का एक्सप्लेनेशन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वैसे ज़्यादा इसमें कुछ समझाने के लायक नहीं है, आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पॉलिसी टर्म के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो जितने का सम अश्योर्ड है उतने की वैल्यू नॉमिनी को मिलेगी। आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लेंगे, अगर एक्सीडेंटली डेथ होगी तो सम अश्योर्ड का दुगना मिलेगा, तो सम अश्योर्ड का दुगना मिलेगा। और अगर आपकी नॉर्मल डेथ होती है तो जितने का सम अश्योर्ड रिस्क कवर की वैल्यू है वो मिलेगी। साथ ही के साथ ही प्रीमियम का देने का तरीका ही है, बस एक मेन चीज़ ऐड है इसमें, लेवल सम अश्योर्ड आर ऑफ 2 टाइप्स, लेवल सम अश्योर्ड एंड बेसिक एंड इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड। लेवल सम अश्योर्ड में आपका प्रीमियम जो आपका सम अश्योर्ड का वैल्यू होगा वो कांस्टेंट रहेगा, और इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड में आपका सम अश्योर्ड का वैल्यू बढ़ेगा, सम अश्योर्ड का वैल्यू बढ़ता रहेगा। और टर्म प्लान और साथ ही के साथ ही मैंने आपके साथ प्रीमियम पेमेंट मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं। ये 1 करोड़ के रिस्क कवर के वैल्यू सारे निकाल के रखे हुए हैं, इतना आपका प्रीमियम जाएगा। और बस इस प्लान में यही था, इस प्लान में डिस्कशन के लिए बस यही था। बाकी मैं अपनी अगली वीडियो में अगले टर्म प्लान के साथ आऊँगा। तब तक के लिए मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरा काम पसंद आता है। सो थैंक यू सो मच, और थैंक यू।